एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं सी गॉड टावर को, जहां पर तांगसेन के इनहेरिटेंस का एग्जाम स्टार्ट हो चुका हुआ होता है। के साथ ही जैसे जैसे ये एग्जाम अपने ओपनिंग प्रोसेस की तरफ जा रहा होता है, तो उसी के साथ ही साथ सी गॉड के टावर का अंदर का सारा एरिया, जो कि आमतौर पर तो ज्यादातर डार्क ही रहता है, वो काफी ज्यादा लाइट को इमिट करने लगता है। और उसी के साथ ही साथ जहाँ पर सारे श्रेक डेविल्स मौजूद थे, वहीं पर बाकी के सारे श्रेक डेविल्स भी वो सारे ही अपनी जगह पर तो मौजूद होते हैं, मगर जिस मार्क या फिर सील के ऊपर ये लोग खड़े हुए थे, उस सारी जगह पर आसमान से लाइट गिरने लगती है। जिसके साथ ही वो साक्षी तांगसेन से कहती है, अभी के लिए मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि अगर तो तुम सी गॉड की पावर को इनहेरिट कर लेते हो, तो उसके बाद अगर तुम एंजल गॉड के साथ फाइट करना चाहो, तो एंजल गॉड को डिफीट करना सी गॉड की पावर के साथ कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और उसी के साथ ही साथ गॉड्स की पावर काफी ज्यादा स्केरी भी होती है, क्योंकि ये बात तो तुम्हें मैं बता सकती हूँ कि जैसे ही क्यान नेक्शवे गॉड ऑफ एंजल्स बन गई है, तो इसका मतलब ये है कि क्यान डोलियो जिंदा नहीं रहा, क्योंकि उसका गाइड और उसका मास्टर होने के नाते और हाई प्राइस्ड होने के नाते क्यान नेक्शवे के गॉड बनने के लिए भी क्यान डोलियो को अपना सेक्रीफाइस करना था, क्योंकि हाई प्राइस्ड अपना सेक्रीफाइस करने के बाद ही डिवाइन कॉन्टिनेंट के गेट्स को ओपन कर सकते हैं और गॉड्स की लेगेसी के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसके लिए क्यान डोलियो ने पक्का अपना सेक्रीफाइस कर दिया होगा। जो सुनते ही सारे श्रेक डेविल्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसी के साथ ही तांगसेन कहता है, क्या क्यान डोलियो सच में मर चुका है और ये गॉड का गाइड होने का क्या मतलब है? क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर क्यान डोलियो जो कि क्यान नेक्शवे का गाइड था, क्यान नेक्शवे के गॉड बनने के लिए उसका मरना जरूरी था, तो कहीं सीनियर बोसाइक्षी को भी तो मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? जिसके साथ ही सारे श्रेक डेविल्स काफी ज्यादा शॉक होकर बोसाइक्षी की तरफ देखते हैं। और उसी के साथ ही बोसाइक्षी इन सबको बताती है, गॉड्स की लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए मेरा सेक्रीफाइस करना काफी जरूरी है और यही मेरा मिशन है। जिसके साथ ही वो साक्षी अपनी सारी सोलिंग्स को वियर कर लेती हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं सेक्रेट टावर के गार्डियंस पर, जो कि सारे ही इस एग्जाम के प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा सैड होते हैं। और उसी के साथ ही सी विच कहती है, क्या गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करना इतना ही ज्यादा जरूरी है? मास्टर बोसाइक्षी के साथ ऑलरेडी काफी ज्यादा गलत हो चुका है। मगर जहाँ पर ये सब लोग सैड होते हैं, उसी के साथ ही सी ड्रैगन इन सब से कहता है, क्या तुम सब लोगों को हमारा मिशन भूल चुका है? हम लोगों की तो किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि हम लोग न्यू जनरेशन के आने वाले सी गॉड की बर्थ को होता देखने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर सी ड्रैगन भी काफी ज्यादा सैड तो होता है, मगर सारे गार्डियंस का लीडर होने के नाते यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना उसी का फर्ज बनता है। जिसके साथ ही दोबारा से सी विच कहती है, मगर बात चाहे जो भी हो, सी गॉड की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए हम सबको अपनी मास्टर बोसाइक्षी का सेक्रीफाइस देखना पड़ रहा है, जो कि काफी ज्यादा गलत बात है, जिस सब की वजह से सारे गार्डियंस ही काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। और उसी के साथ ही हम वापस आते हैं सी गॉड टावर के इंटीरियर व्यू पर, जहाँ पर जैसे जैसे बोसाइक्षी अपनी पावर को यूज करती जा रही होती है, तो उसी के साथ ही तांगसेन से कहती है, सी गॉड आइलैंड की हाई प्राइस्ड बनने के नाते मेरी किस्मत ऑलरेडी तय हो चुकी थी कि आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होगा। जिसके साथ ही बोसाइक्षी अपनी पावर का यूज करते हुए तांगसेन और सारे श्रेक डेविल्स को ट्रैप कर लेती है, क्योंकि बोसाइक्षी भी ऐसा नहीं चाहती कि तांगसेन या फिर कोई भी और श्रेक डेविल गेट के ओपन होने के प्रोसेस के दरमियान आकर किसी भी किस्म की छोटी सी गलती की वजह से इस एग्जाम में इशू क्रिएट कर दे। जिसके साथ ही शाओवू कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से सेक्रेट पिलर के गार्डियंस को ऑलरेडी इस बात का पता है कि 9th एग्जाम के स्टार्ट होने का क्या मतलब होता है, जिसकी वजह से ही वो सब लोग इतने ज्यादा सैड थे। जिसके साथ ही तांगसेन दोबारा से बोसाइक्षी से कहता है कि आप अपनी जान का सेक्रीफाइस सिर्फ किसी गॉड के इनहेरिटेंस के लिए करना चाहती हैं। क्या ये गलत बात नहीं है? किसी भी गॉड के इनहेरिटर को ढूंढना, उसे ढूंढने के बाद उसे ट्रेन करना, एग्जाम्स में उसकी हेल्प करना और उसके गॉड बनने से पहले अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना, आखिरकार ये कहाँ का उसूल है? जिसके साथ ही बोसाइक्षी तांगसेन से कहती है, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे मरना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से इवन मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हारे एग्जाम्स को चेंज करने की कोशिश भी की थी। जिसके साथ ही बोसाइक्षी अपनी सारी की सारी सोलिंग्स को ब्लास्ट करवा देती है और उसी के साथ ही इन ब्लास्ट हुई सारी सोलिंग्स में से सी गॉड की एनर्जी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और उसी के साथ ही साथ इस एनर्जी के साथ साथ बोसाइक्षी अपनी बॉडी और अपनी साउल दोनों का सेक्रीफाइस कर रही होती है, ताकि जितनी हो सके उतनी ज्यादा सी गॉड की डिवाइन पावर को इस वर्ल्ड में लाया जा सके। जिसके साथ ही बोसाइक्षी तांगसेन से कहती है, जब के वक्त मैंने तुम्हारे एग्जाम्स में इंटरफेयर किया था, तब के वक्त तो मैं किसी और बात के लिए परेशान थी। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तब के वक्त मैं तांगचेन को मिलना चाहती थी। जिसके साथ
साथ ही हम देखते हैं बोसाइशी के आने वाले फ्यूचर के व्यू में, जहाँ पर वो अपने साथ तांगचेन को एक्सपेक्ट कर रही होती है और ये दोनों नेक्स्ट लाइफ में एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, जिस सब की वजह से बोसाइशी इस सेक्रीफाइस को करते हुए जरा भी परेशान नहीं होती और ना ही उसे किसी बात का भी दुख होता है। और उसी के साथ ही वो तांगसेन से कहती है, जो मेरी विश थी उसे तो तुमने ऑलरेडी पूरा कर दिया है, मगर तांगसेन जो के ऑलरेडी नेक्स्ट वर्ल्ड में जा चुका है, तो उसकी वजह से मेरे पास इस वर्ल्ड में रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जिसकी वजह से ये सेक्रीफाइस मेरे लिए गलत बात नहीं बल्कि मेरे लिए आजादी का रास्ता है, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा तांगसेन के पास जाने वाली हूँ। मगर उसी के साथ ही दोबारा से तांगसेन कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी काफी ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया है और एट दी एंड भी आकर आपको अगर मेरे लिए ही सेक्रीफाइस करना होगा तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मगर उसी के साथ ही बोसाइशी तांगसेन से दोबारा से कहती है, मैं अभी तक सी गॉड आइलैंड को हमेशा ही गॉड करती आई हूँ और उसी के साथ ही साथ मुझे इस बात का भी पता था कि किसी वक्त भी तुम्हारा 9th एग्जाम आ सकता है, जिसकी वजह से तांगचेन के जाने के बाद तो मैं खुद ही अपनी मौत के लिए तैयार हो गई थी और अभी के लिए तो मुझे मौत से जरा भी डर नहीं लग रहा। मैं जाने से पहले सिर्फ इतनी सी बात की ही उम्मीद करूंगी कि सी गॉड की लाइट हमेशा ही ओशियंस को ब्लेस करती रहे, जिसके साथ ही बोसाइशी की बॉडी और उसकी सारी एनर्जी डिवाइन पावर को इस वर्ल्ड में लाने के लिए ब्रिज बनती है और उसी के साथ ही साथ उसकी बॉडी में से सारी डिवाइन एनर्जी निकलकर पूरे सी गॉड आइलैंड पर फैल जाती है, जिसे देखते ही सारे सेक्रेट टावर के गार्डियंस बोसाइशी को लास्ट टाइम के लिए गुड बाय करने के लिए उसके सामने झुक जाते हैं। सी गॉड आइलैंड के सारे सिटीजन्स अपनी हाई प्राइस को लास्ट टाइम का गुड बाय करते हैं और उसकी नेक्स्ट लाइफ के लिए बेस्ट विशेस भी करते हैं। शाओबाई और सी के सारे क्रीचर्स भी ऐसा ही कर रहे होते हैं, मगर तांगसेन इस सब के लिए काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आते ही सबसे पहले तो उसने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ के बारे में सुना होता है और अभी के लिए उसकी मास्टर भी इस वर्ल्ड से जा चुकी है, जिसकी वजह से तांगसेन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। इवन के तांगसेन रोना भी स्टार्ट कर देता है, मगर उसी के साथ ही बोसाइशी तांगसेन से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड में दोबारा से मिलने वाले हैं, मगर उसी के साथ ही साथ अभी के लिए तुम्हें सिर्फ अपनी पावर पर रिलाय करना होगा और अपनी पावर का यूज करते ही तुम सिर्फ अपनी पावर का यूज करते ही तुम 9th एग्जाम को पास कर सकते हो। तुम्हें अपने डिटर्मिनेशन और अपने करेज को यूज करते हुए इस एग्जाम को पास करना होगा और हर हाल में सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करना होगा और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम आने वाले टाइम में जरूर गॉड बन जाओगे और इस एग्जाम में पास हो जाओगे। और जैसे ही बोसाइशी अपने लास्ट वर्ड्स को कंप्लीट करते ही वहाँ से चली जाती है, तो उसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर सारे श्रेक डेविल्स भी रो रहे होते हैं, जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, आपका सेक्रीफाइस मैं कभी भी जाया नहीं होने दूंगा और मैं हर हाल में सी गॉड की लेगेसी को इनहेरिट करूंगा। जिसके साथ ही ऑस्कर कहता है, अगर तो सी गॉड के इनहेरिटेंस के 9th एग्जाम में हाई प्राइस को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि रोंग जो कि सी गॉड आइलैंड की हाई प्राइस बनने वाली है, शायद से एक दिन उसे भी आने वाले टाइम में अपना सेक्रीफाइस करना होगा ताकि उसकी वजह से नेक्स्ट सी गॉड के लिए इनहेरिटेंस का गेट ओपन हो सके। मगर उसी के साथ ही रोंग काफी ज्यादा डिटरमाइंड होकर कहती है, मैं अपनी हाई प्राइस की सारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार हूँ और जब के वक्त मेरा टाइम आएगा तो तब के वक्त मैं अपना सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ, जिससे मुझे कोई भी दुख नहीं है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन कहता है, कोई भी किसी की किस्मत को नहीं लिख सकता और ना ही उसकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, चाहे फिर वो गॉड ही क्यों ना हो। मैं आने वाले टाइम में कभी भी दोबारा से ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसके साथ ही शाओवू तांगसेन से कहती है, ये बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम इंसान रहो या फिर कोई गॉड बन जाओ, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ मौजूद रहूंगी और तुम्हारा साथ देती रहूंगी। जिसके साथ ही सारे श्रेक डेविल्स अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर शायद से एक स्क्रीन को क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें कि ये लोग तांगसेन के एग्जाम को स्पेक्टेट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही तांगसेन अपने इनहेरिटेंस के लिए सी गॉड टेम्पल के लिए निकल पड़ता है। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन सी गॉड के मगर जाने से पहले ही दोबारा से अपने सारे टीममेट्स को बताता है, मैं हर हाल में इस एग्जाम को कंप्लीट कर ठीक वापिस आऊंगा, तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके
जिसके साथ ही तांगसेन डिवाइन गेट को एंटर करते हुए सी गॉड डिवाइन टेम्पल की जगह पर आ जाता है और जैसे ही तांगसेन इस गेट को क्रॉस करता है तो उसी के साथ ही तांगसेन की बॉडी ऑटोमेटिकली समुंदर के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही तांगसेन कहता है मैं समुंदर की तह तक जाता जा रहा हूँ, क्या सी गॉड का इनहेरिटेंस कहीं समुंदर की गहराई में तो नहीं होने वाला। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन डाउन आता जाता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर देखता है सी गॉड टेम्पल को, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा बड़ा टेम्पल लग रहा होता है और नॉवल में तो इसका साइज यानडुवा एम्पायर के टेम्पल से 10 टाइम्स तक बड़ा बताया गया है। जिसके साथ ही तांगसेन फाइनली सी गॉड टेम्पल के अंदर आ जाता है और जैसे ही यहाँ पर आ जाता है तो सी गॉड टेम्पल में आगे बढ़ते हुए कहता है शायद से ये जगह रियल की सी गॉड टेम्पल की प्लेस है जहाँ पर सी गॉड खुद रिसाइड करते हैं, मगर नॉवल में जहाँ पर तांगसेन के लिए सी गॉड पैलेस का गेट ओपन नहीं था होने वाला, वहाँ पर सीरीज में तांगसेन को बिना कुछ बताए या फिर बिना कुछ पूछे खुद ही ये गेट ओपन हो जाता है, जो कि शायद से टाइम को बचाने की वजह से किया गया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये सीरीज मैक्सिममली 10 से 15 एपिसोड्स तक खत्म होने वाली है, जो न्यूज में आप सबको बताना तो नहीं था चाहता, मगर सच यही है साउथलैंड की सीरीज 10 से 20 एपिसोड्स के दरमियान ही कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि उसके बाद हमें साउथलैंड 2 भी काफी ज्यादा जल्दी ही देखने को मिलेगा, मगर उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट तांगसेन नहीं होने वाला, जो कि इस सीरीज के खत्म होने को और भी ज्यादा सैड बना देती है। मगर आप लोगों को इस पर क्या लगता है, साउथलैंड 2 में तांगसेन को मेन प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए या फिर नहीं? उसके लिए नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।